नमस्कार विद्यार्थियों, कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रीट कार्यालय द्वारा अपने ऑफिशियल पेपर जारी कर दिए गए। तो साथियों, मैं आपको 24 तारीख की द्वितीय पारी यानी फोर्थ शिफ्ट का साइकोलॉजी का पेपर हल करवा रहा हूं। तो देखिए साथियों, साइकोलॉजी के पेपर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न था, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। ऑप्शन एक था संवेदी प्रेरक स्थिति, ऑप्शन दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक स्थिति, ऑप्शन थर्ड था चक्रीय चरण, ऑप्शन फोर्थ था औपचारिक प्रचालन। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ अपना ऑप्शन बैठता है चक्रीय चरण। अगला प्रश्न था, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो उसके मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है अधिगम, मानसिक कल्पना, विचारण, संकल्पना। देखिए विद्यार्थियों, वैसे थोड़ा सा ये सस्पेंसिबल प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसमें मेरे अनुसार संकल्पना आंसर सही बैठ रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन एक क्रीड़ा में भाग लेना, ऑप्शन दो क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना, ऑप्शन तीन आसीन जीवन शैली, ऑप्शन चार पठन करना। तो विद्यार्थियों, यहाँ इसका आंसर बैठता है आसीन जीवन शैली। अगला प्रश्न था, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, यह किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन दो शेफर, ऑप्शन तीन जर्सेड, ऑप्शन चार स्पेंसर। विद्यार्थियों, यहाँ डार्विन ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न था, शिक्षा के तीन प्रमुख आधार कौन से हैं। ऑप्शन एक शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम, ऑप्शन दो सिद्धांत शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन तीन शिक्षा क्रियाविधि शिक्षक, ऑप्शन चार महत्व शिक्षक और वस्तुनिष्ठता। यहाँ विद्यार्थियों, शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम ये जो है किसी शिक्षण के प्रमुख आधार हैं। अगला प्रश्न था, डिसलेक्सिया है पढ़ने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, बर्तनी लिखने की अशुद्धियाँ, प्रतिस्पर्धा में कठिनाई। तो विद्यार्थियों, सीधा ही प्रश्न था पढ़ने में कठिनाई, यह एक पठन विकार है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या था। MA/CA गुना 100, दूसरा था CA/MA गुना 100, तीसरा था CA गुना 100/MA, चौथा ऑप्शन MA/CA गुना 100। तो यहाँ था विद्यार्थियों MA/CA = 100। अगला प्रश्न पूछा था, आत्म साधकरण है। तो ऑप्शन एक था वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण करना। यहाँ विद्यार्थियों, यही ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन एक हल्की मंदता, ऑप्शन दो मध्यम मंदता, ऑप्शन तीन गंभीर मंदता, ऑप्शन चार तीव्र मंदता। यहाँ विद्यार्थियों पूछा है नहीं आता है, तो केवल हल्की मंदता वाला नहीं आता है, बाकी मध्यम मंदता, गंभीर मंदता और तीव्र मंदता ये तो आते हैं। अगला प्रश्न था, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दे दी जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपी तकनीकी में प्रयुक्त किया जाता है। कथानक संप्रदायात्मक परीक्षण, भूमिका निर्वहन और रोसार्क और नाटकीय प्रस्तुति। विद्यार्थियों, यहाँ था कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। यहाँ जो है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण इसका आंसर था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीकी, वस्तु सूची तकनीकी, निर्धारण मापनी। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है ऑप्शन था व्यक्तिगत इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि और वस्तु सूची तकनीकी, निर्धारण मापनी। यहाँ जो उत्तर था वो वस्तु सूची तकनीकी था। अगला प्रश्न था, ने बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। तो विद्यार्थियों, बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले हार्वर्ड गार्डनर थे। अगला प्रश्न था, RT अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन एक प्रशंसा, ऑप्शन दो मान्यता, ऑप्शन तीन नियम में शर्तें, ऑप्शन चार प्राधिकार। तो विद्यार्थियों, यहाँ मान्यता की बात एवं कुछ यहाँ नियम एवं शर्तों वाली बात भी आ रही थी। तो ज़्यादा प्रमाणिक हालांकि मान्यता है, लेकिन एक बार आप और कमेंट करके बताना कि यहाँ मान्यता ज़्यादा ठीक रहेगा या नियम एवं शर्तें। मेरे मतानुसार नियम एवं शर्तों की बात भी सही है। अगला
अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम, विचारण, अनुभूति और प्रेरणा, तो इसको विद्यार्थियों अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरण, उपयुक्त छवि। तो विद्यार्थियों तीनों ही हैं, शारीरिक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है, पर्यावरण भी है, अतः इसका आंसर उपयुक्त सही होगा। अगला प्रश्न, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, सूक्ष्म प्रणाली, मोनोसिस्टम, एक्रोसिस्टम और कालक्रम। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एक्रोसिस्टम। हालांकि इसमें कुछ सूक्ष्म प्रणाली की बात भी कही जा रही है, लेकिन यहाँ जो आएगा वो आएगा एक्रोसिस्टम, या विद्यार्थियों यहाँ सूक्ष्म प्रणाली एवं मेरो सिस्टम भी आ सकता है। सॉरी विद्यार्थियों, एक्रोसिस्टम की बात मेरे द्वारा कही गई थी, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म प्रणाली या मोनोसिस्टम, इन दोनों में से एक आंसर सही बैठेगा। अगला प्रश्न था, आरटी अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने के निर्देश देता है? 40 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 48 घंटे। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ 45 घंटे की बात थी और यहाँ 45 के साथ साथ कुछ तैयारी घंटे और होते हैं, किंतु ऐसी स्थिति ऑप्शन में नहीं थी, अतः हमें केवल यहाँ 45 घंटे ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारण नहीं है? तंत्र का तंत्र, वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ, दैहिक संरचना और स्थितिजन्य संरचना। तो विद्यार्थियों यहाँ जो है अपन का आंसर आएगा वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतरण, प्रतिगमन, जैसे पैदा होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ जो आंसर था वो था जैसे पैदा होता है। अगला प्रश्न था, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की कक्षा शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं कक्षा तक की शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा। इसमें सही ऑप्शन था विद्यार्थियों पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा। अगला प्रश्न था, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विज्ञान, जीवमिति, जानवरों पर प्रयोग, उपर्युक्त सभी। यहाँ विद्यार्थियों उपर्युक्त सभी आंसर सही था। अगला प्रश्न पूछा था, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये अधिनियम था हमारा 2009 में ये नियम बनाया गया। अगला प्रश्न, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि वे परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हों, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, मानव बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो विद्यार्थियों यहाँ था अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न था, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है शिक्षणात्मक, प्रेक्षणात्मक शिक्षण, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम और शास्त्रीय अनुबंधन। यहाँ था क्रिया प्रसूत अधिगम। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन शोध निष्कर्ष निकालना, आधार सामग्री एकत्रित करना और गतिशील दृष्टिकोण। वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम सही नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री एकत्र करना और गतिशील दृष्टिकोण। तो विद्यार्थियों यहाँ था आधार सामग्री एकत्र करना। अगला प्रश्न था, परीक्षण की का संदर्भ में दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से भिन्न है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, परीक्षण का संदर्भ में दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की
संगति से क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ विश्वसनीयता होगा। अगर जो है 2 लोग या 4 लोग किसी को बना रहे हैं और उसमें अगर प्रामाणिकता आ रही है तो यहाँ पर वो ऐसा जो परीक्षण है वो विश्वसनीयता परीक्षण कहलाएगा। अगला प्रश्न, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और वह उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की है, आंतरिक, बाह्य, स्वार्थी और बाहरी? तो यहाँ होगा वह आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, माता पिता की राय, वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, शिक्षकों की राय और सामुदायिक दृष्टिकोण? तो यहाँ पर होगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। अगला प्रश्न, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं चेतन, अचेतन, अवचेतन, इदम, अहम, पराहम, आनंद के सिद्धांत और रचनात्मक प्रतिक्रिया। तो यहाँ आंसर होगा विद्यार्थियों इदम, अहम और पराहम। अगला प्रश्न था और लास्ट, किस स्थित अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की वृत्ति को कहा जाता है? समस्थिति, संतुलन, बढ़ावा देना, प्रेरणा? स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की स्थिति को कहा जाता है समस्थिति, संतुलन, प्रेरणा, बढ़ावा देना। तो यहाँ होगा समस्थिति। विद्यार्थियों आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।